कैसी तैयारियों के साथ शामियों से लड़ने जाएं? हम अपने फौजियों की इस कदील सी तादाद के साथ खतरनाक मैदान में शामियों पर फतह नहीं पा सकते। जंग का तवील होना हर लिहाज से हमारे हक में फायदेमंद है और शामियों के लिए नुकसानदेह है। शाम से दूरी, खाने पीने के वसाइल की महदूदियत, हिजाज के सहरा की तपती हुई गर्मी, ये सब वो रुकावटें हैं जो इब्न नुमैर के कदम उखाड़ देंगी और मजबूरन से जंग खत्म करनी पड़ जाएगी। तो फिर हमें चंद मैदानों में बैक वक्त उन्हें तरह तरह की अजियतें और तकलीफें देनी होंगी ताकि ये लोग खूब थक जाएं और मान पड़ जाएं। मैं समझ गया, यानी जंग और जंग बंदी बैक वक्त, और वो भी हर जानिब से। जी हाँ, मगर हमारी जंग लड़ने की कैफियत और मिकदार भी आम है। हमारी जंग और जंग बंदी परेशान कुन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जहां दुश्मन हमसे हमले की तवक्को रखता है वहां हम जंग बंदी कर लें, और जहां हमारे फरार की तवक्को रखता है वहां हम हमला कर दें, बशर्ते कि हमारी तमाम तरहलमदार अपने अपने वज़ाइफ को लफ्ज़ पर लफ्ज़ और पर वक्त पूरा कर लें। आज की जंग ने यह दिखा दिया कि दुश्मन हमारे नामवर सिपाहियों और अलमदारों को जोश दिलाना चाहता है। मुझे यकीन है कि मरहूम मुंजर इसी धोखे की एक कुर्बानी हो गए। मुसब बहुत जल्दी जोश में आ गए और मुंजर को भी जोश दिला दिया। मुंजर की मौत जिगर खराश है, तुम्हें हक है कि उसकी याद में बेताब रहो। अगर मुंजर के जिहाद में शरीक होना चाहती हो तो सब्र करो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अगरचे मुंजिल की मौत ने मेरे जिगर को जला दिया है, मगर मुंजिल की मौत से ज्यादा जिगर खराश खाने काबा का जलना है। मैं इन दोनों सदमों पर अज़ादार हूं। यजीद मर गया, यजीद मर गया, खाने काबा पर हमला करने वाला मर गया। यजीद मर गया, यजीद मर गया, खाने काबा पर हमला करने का बाइस मर गया। यजीद मर गया, खाने काबा पर हमला करने वाला मर गया। यजीद मर गया, यजीद मर गया, यजीद मर गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शुक्रान लिल्लाह, शुक्रान लिल्लाह, शुक्रान लिल्लाह। रुखसत भाईजान। कहो जाफर, हशाश बशाश हो कोई बशरत लाए हो? यजीद शाह मलून मर गया।
ये खाना काबा की तौहीन करने का तावान है। कम से कम 30-40 दिन का वक्त लगता है कि खबर दमिश्क से मक्का पहुंचे। खलीफा कम से कम 1 महीने पहले मारा है। खाने काबा कल रात को जला है, तो फिर इन 2 हादसों का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। किसने इन 2 हादसों को आपस में जोड़ा है? अफवाह उड़ा दी गई है कि खलीफा की मौत खाने काबा का मौजज़ा है। क्या तुमने सुना नहीं? खुदा ने आले जुबैर के लिए ही खाने काबा बनाया है। ये भी उन्हीं का खेल होगा। अफवाह उड़ा दी उन लोगों ने कि खाने काबा ने मौजज़ा दिखाया है और उसने खलीफा को मार दिया है। हो सकता है कि यजीद का मरना और खाने काबा के जलने का आपस में ताल्लुक हो। मसलन कैसा ताल्लुक? अगर तुम लोगों को याद हो तो मज़ार रसूल पर हमला करने से पहले ही लश्कर शाम का सिपह सालार मुस्लिम इब्ने उक़बा था, जो मशकूक बीमारी में मुब्तला होकर मर गया। किसी ने इस वाक़े से इबरत नहीं ली। ये मशकूक बीमारी गैब का तमाचा था, मज़ार रसूल की बेहुरमती का अंजाम था। शायद खुदा ने उस वाक़े में एक साथ 2 बंदों को यानी खलीफा और उसके लश्कर के सिपह सालार को शिकार कर लिया। तो फिर तौबा कर लो और इससे पहले के पत्थर के हो जाओ, उनकी तरफ चले जाओ। मुझे तो समझ में नहीं आता, खलीफा की मौत का खाने काबा के जलने से क्या ताल्लुक है? अजीब बेवकूफ इंसान हो तुम। खलीफा शिकार पर थे। एक तेज हिरन को शिकार करना चाहा। खलीफा का घोड़ा था और हिरन थी। घोड़ा हवाओं में उड़ता है और खलीफा जमीन से उछलता है। खलीफा का पांव रकाब में रह जाता है। घोड़ा उसे इस कदर जमीन पर घसीटता हुआ जाता है कि खलीफा जहां बाक हो जाते हैं। मगर मैंने एक अजीब सी रिवायत सुनी है। क्या सुना है तुमने? मैंने सुना है कि खलीफा प्यास लगने की बीमारी में मुब्तला हो गए थे। जितना भी पानी पीते थे उनकी प्यास नहीं बुझती थी। बहुत प्यासे थे। बिल आखिर इस कदर पानी पिया कि खुदा माफ करे फट जाते थे। तुम यकीन कर सकते हो कि कोई इतना पानी पी ले कि फट जाए? क्या नहीं हो सकता? ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता। तुम एक भालू को पानी से भर दो, क्या वो फट जाएगा? नहीं। वही शिकार वाला किस्सा ठीक है। खलीफा शिकार का शौकीन था, शिकार पे बहुत जाया करता था। मुझे नहीं पता, हम तो बिल्कुल उलझ कर रह गए हैं। इतनी तरह तरह की बातें सुनी है कि समझ में नहीं आता किस पर यकीन करें। बास का कहना है कि खलीफा की मौत खाना खुदा का मौजज़ा है। ये बात भी मोतबर लग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उमर के बेटे का कोई दीन नहीं है, खुदा नहीं है। यहाँ खाने काबा पर नहीं गिरी है, दरअसल खलीफा की जान पर गिरी है। खुदा या माफ करे। मतलब हम भी अज़ाब इलाही में मुब्तला हो सकते हैं? क्यों नहीं, हम असहाबुल फील बन गए थे। बंदा है खुदा असहाबुल फील। अब राह के हलाक होने के बाद उसकी फौज की बारी है। हमारा क्या गुनाह है? जो कुछ किया सरदारों ने और साहिबाने मनसब ने किया है। जो बला भी आए उनके सर पर आनी चाहिए। मैं खाने काबा से पनाह मांगता हूँ। खाने काबा के पत्थरों को अपने आंसुओं से इस कदर धोऊं कि खुदा माफ कर दे। बिन बाप की उम्मत, आए बिन बाप की उम्मत, आए दर बदर रैया, आए बिन बाप की उम्मत। तुम्हें क्या लगता है इब्न नुमैर क्या करेगा? पता नहीं भाई, इंतजार करना होगा ताकि कोई खबर आए अंदर से। अगर होशियार सरदार हुआ तो मक्का के हिसाब से 10 पातार हो जाएगा और दमिश्क की तरफ निकल पड़ेगा। जो भी जंग लड़ने पर राजी है वो खड़ा हो जाए। बैठ जाइए। खुदा जानता है कि मैं खलीफा मरूम से ज्यादा जुबैर के बेटों के खून का प्यासा था, मगर क्या करूं, यह है हमारी लश्कर की हालत। हर 10 में से सिर्फ 2 अफराद जंग के लिए राजी हैं। इस जंग को आगे बढ़ाना हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें अब मुश्किल फैसले करने होंगे।
हमने ये जंग चंद खुराफात की वजह से हारी है। हम सबको एक दिन मरना है। यजीद भी 1 माह पहले एक हादसे के नतीजे में मरा है। बस ना कोई गैब का हाथ था, ना कोई मोजज़ा हुआ है। अगर मेरे पास कोई ऐसी तलवार होती जो खुराफात को खत्म करने पर कादिर होती तो मैं हरगिज तर्क जंग पर राजी ना होता। यजीद की मौत के बाद नतीजे में कूफा तमाम इलाकों से ज्यादा मुतासिर हुआ और इसकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि वाक़या करबला में कूफियों का सबसे ज्यादा दखल था और वो लोग अपने आप को सबसे ज्यादा कसूरवार और सरसनिश का अहल समझते थे। तारीख की गवाही के मुताबिक जिस वक्त यजीद की मौत की खबर कूफा आई उस वक्त इब्ने ज़ियाद हाकिम कूफा व बसरा शहर बसरा में था और उसकी गैर मौजूदगी ने यजीद के मुखालफिन के लिए राहें हमवार कर दी ताकि वो लोग उसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला क़याम करके मैदान में आ जाएं। सुलेमान सुर्द खुज़ाई जो कूफा में शियों के उलमा में से था और अपने आप को तव्वाब कहलाता था, खुल्लम खुल्ला उमवियों की मुखालिफत का परचम लहराकर सामने आ गया। ऐ मेरे जैसे गुनाहगारों, ऐ अपने किए हुए पर नादिम होने वालों, ऐ बेवफाई और अपनी वादा खिलाफी का इकरार करने वालों, ऐ तव्वाबैन, अगर सारी उम्र भी उस शहीद दश्ते नैनवा पर खून के आंसू रोते रहे तब भी हमारे गुनाह माफ होने वाले नहीं। मेरे भाइयों, नूरैन सैयदुल मुरसलीन सिब्तुन नबी हुसैन इब्ने अली की मदद ना करना ऐसा गुनाह कबीरा है जो फकत हमारे खून से धुल सकता है। ये फतवा है आपके पीरो मुर्शिद सुलेमान का, जो कफन पोश और आज़ी में मैदान है। जो भी उनकी मदद करना चाहता है, बिस्मिल्लाह। घबराओ मत उमर, हिम्मत से काम लो। बिला ताखीर मिंबर पर जाओ और काम तमाम कर दो। अगर इब्ने ज़ियाद अचानक पहुंच गया तो? अरे उमर, क्या हो गया है तुम्हें? इब्ने ज़ियाद का बसरा में दिल लग गया है। पिछली बार भी कराहियत के साथ आया था, यजीद के धोखे में आ गया था और फिर इब्ने ज़ियाद बसरा में है। जब तक वो कूफा पहुंचेगा हम अपनी जगह मजबूत कर चुके होंगे, उसके रास्ते बंद कर देंगे। तुम समझते हो कि हालात इतने आसान हैं कि तमाम कूफी हमारी बैत भी कर लेंगे और कोई हमारी रुकावट भी नहीं बनेगा? इतना डरते हो तो मैं मिंबर पे चले जाता हूँ। तुम किसी कम शोहरत वाले की औलाद नहीं हो। मैं अगर तुम्हारे जैसे खानदानी अलकाब वाला होता तो यजीद की मौत की खबर आते ही खलीफा बन गया होता। अगर अब भी जल्दी ना करोगे तो कूफा हाथ से निकल जाएगा, शिया हाकिम बन जाएंगे और हम दोनों का कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर ना हो सका तो क्या करेंगे? हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी शिम्र। उमर, घोड़ा और मैदान सामने है, न हो सका तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा और तुम किस इज्जत की फिक्र कर रहे हो? जब पानी सर से गुजर चुका हो तो कम और ज्यादा में फर्क नहीं रहता। दिल मजबूत रखो ताकि हम कूफा हासिल कर सकें। हिम्मत से काम लो उमर, हिम्मत से काम लो। और रे को हुकूमत आले अबी वकास का दारुल खिलाफा बना देंगे।
तुम्हारी कब्रों पर खूने हुसैन तुम लोगों के लिए कम न था कि अब तुम लोग उनके कातिल को कुर्सी पर बिठाओगे। ऐ ज़ईफ़ा, खुदा का घर चीखो पुकार की जगह नहीं है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इतने सारे मर्दों के सामने अपनी आवाज उठाती हो? मर्द? कौन से मर्द? कोई मर्द नजर नहीं आता कि हम शर्माएं। कूफे में मर्द होते तो औरतें मैदान में नहीं आती। फर्जंदे रसूल के कातिल कूफे पर हुकूमत करना चाहते हैं। हे कूफे की औरतों, सीने सिपर हो जाओ कि ये लोग तुम्हारी लाशों पर से गुजरे। कूफा अब इतना लावारिस हो गया है कि जिस कुत्ते और गधे का दिल चाहे मिंबर पर चला जाए और कोई आवाज तक ना उठाए। इन्हें दिखा दो कि कूफे की औरतें कूफे के मर्दों से ज्यादा मर्द हैं। मैं शर्मिंदा हूं भाइयों, क्या कहूं? ये कहूं कि हकीकत को नहीं जानता था, ये कहूं कि मैंने अपने मौला हलमिन नासिर यंसुरना की आवाज नहीं सुनी थी, या ये कहूं कि मैं कूफे में कैद में फंसा हुआ था, अपने आप को हुसैन तक नहीं पहुंचा सकता था। मेरे पास कोई बहाना नहीं बचता सिवाय गफलत। गफलत गफलत। मैंने सुस्ती की, मेरे कदम रुक गए। शैतान ने ईमान पर हमला कर दिया। मुझे जान का खौफ था, लर्ज़ बांदाम हो गया। उठते हुए कदम रोक लिए मैंने, इश्क के काफले से पीछे रह गया। काश अबू इसहाक कूफे में होता। क्यों फिक्रमंद हो क्यान? डर है कि ये आग भी पहले की तरह जल्दी ना बुझ जाए। क्या मुस्लिम इब्ने अकील का वाकया याद नहीं? कूफे वाले खुशकली की तरह हैं, अचानक उठते हैं और फिर जल्द ही बैठ जाते हैं। काश अबू इसहाक कूफे में होता। काश अबू इसहाक। खुश आमदीद अबू इसहाक, कैसे हो तुम? आपकी दुआएं हैं मेरे आका। अगर मेरा हाफजा साथ दे रहा है तो तुम्हें अब से तकरीबन 1 साल पहले देखा था। ताज्जुब है, तुमने हमें याद कर लिया मुख्तार। इख्तियार होता तो रोजाना आपकी ज़ियारत के लिए दौड़ा चला आता और कलमबोसी करता, मगर अफसोस आले ज़ुबैर मेरे साए का भी पीछा करते हैं। मेरी तमाम आमदोरफ्त उनकी नजरों में है। आज रात इनके पास मुख्तार से ज्यादा अहम काम था। मैंने मौके से फायदा उठाया। ताज्जुब है, ताज्जुब है। आप तो ज़ुबैरियों की बैत में हैं। मैंने सुना है कि उनके रकाब में काफी अच्छी जंग लड़ी है आपने। वे किस बात का खौफ है? मैंने इब्ने ज़ुबैर की बैत नहीं की है, सौदा किया है। खुदा जानता है कि मेरी कुल तमन्ना इंतकाम हुसैन है। हुसैन, हुसैन,
हुसैन, हुसैन का नाम यानी गुर्बत, यानी मजलूमियत, यानी तन्हाई, तन्हाई, तन्हाई। मशीयत इलाही थी कि मैं सिफीन में माजूर हो जाऊं ताकि करबला में अपने भाई हुसैन के साथ जा सकूं। काश मैं भी मारना होता और अपने जवान भाई अब्बास हमारे बनी हाशिम की तरह अपनी जान अपने भाई हुसैन के कदमों में कुर्बान कर देता। खुदाया, अब जबकि तूने मुझे इस अजीम मुसीबत में जिंदा रखा है तो मुझे इस कदर जिंदा रख कि मैं तेरे दस्त इंतकाम से अपने हुसैन के कत्लों का किसास देख सकूं। मर के यजीद बशारत है इस दुआ की कबूलियत की। खुदा की कसम, दश्ते करबला के अश्क आहर के सुख चैन न देख पाएंगे। रोज़े वादा नजदीक है मेरे आका। तुम जंगी लिबास में आए हो उमैर के बेटे, मतलब मैदान जंग में आए हो। बिस्मिल्लाह। जंगजू मर्दों पर जंगी लिबास ही जचता है। इसके अलावा कोई भी लिबास पहनकर आता तो वो इस महफिल के लायक ना होता। मेरे ख्याल से ये साहब मुसब इब्ने जुबैर है। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, मुसब है मेरा भाई। मेरा बहुत दिल चाहता था कि हिजाज के इस मशहूर बहादुर से मैदान में पंजा आजमाई करता। अब भी देर नहीं हुई। नहीं मुसब, वक्त नहीं है। एक लड़ने वाले को अच्छा लड़ने के लिए कोई उम्मीद और दलील चाहिए होती है। मेरी उम्मीद मट्टी तले सो गई है और तुम्हारी तुम्हारे बराबर में है, तो फिर हमारी जंग मुनसिफाना नहीं होगी। तुम्हारी दलील और उम्मीद खुदा होना चाहिए था, न कि यजीद। कौन सा खुदा शेख? जिसकी तुम इबादत करते हो या जिसकी यजीद इबादत करता था? मेरा और यजीद का खुदा क्या मतलब है? ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है। खुदा एक है, मुशरिक। हाँ शेख, मैं भी मानता हूं कि खुदा एक है। वो वही गायब है जो कि हाजिर है, और वो हाजिर जो गायब है, जिसे सिर्फ दिल की आंखों से देखा जा सकता है, सर की आंखों से नहीं। वो वही आलिम है जिसके इल्म का अहाता हर चीज पर है। मैं और आप, हम दोनों इंसानों की फहरिस्त में शुमार होते हैं। हम दोनों के पास हाथ, पांव, पेट और सर है। दोनों के पास आंख, कान और मुंह है। आप खाते और पीते हैं, मैं भी यही करता हूं। आप देखते हैं, मैं भी देखता हूं। आप सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं। क्या मेरे और आपके दरमियान कोई शबाहत है? क्या मेरी तबीयत और आपकी तबीयत एक है? तो फिर मान लो कि मेरा खुदा भी तुम्हारे खुदा से मुख्तलिफ हो सकता है, अगरचे हम दोनों उसके लिए एक जैसी सिफात के कायल हैं। ये फलसफा भी यकीनन यजीद का सिखाया हुआ है। इस अकीदे के मुताबिक तो खुदा लातादाद होंगे और हर शख्स ये दावा कर सकता है कि जिस खुदा को वो मानता है वही बराक है। ये वही दौरान जाहिलियत की बुत परस्ती है। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार बुतों को पत्थरों के या सुनहरे या मिट्टी के मुजस्समों की सूरत में पूजा नहीं जा रहा। इस दौर के बुत खुदा यगाना की तकलीद में देखने के काबिल नहीं है। नऊज़ बिल्लाह,
ये तौहीद का इनकार है। तुम जंग के बारे में बहस करने आए हो या खुदा के बारे में? जंग की क्या खबरें हैं मुख्तार? यजीद की मौत के बाद शामियों में खौफ व हिरास फैल गया है। सुलह और साजिश की बू आ रही है। मुझे यह गुमान है कि आले जुबैर शामियों से बैत लेकर जंग को खत्म कर देंगे। खुदा इस झूठी कौम को रुसवा करे तो फिर वो इस कदर खून जो मदीने में बहाया गया और खाना काबा की जो तौहीन की गई है वो। इन लोगों की जंग शरीयत की फिक्र में नहीं थी, तलब कुदरत के लिए थी। उनकी खानदान अली से दोस्ती भी मसलिहत से भरपूर है। मुझे शक नहीं है कि ये लोग आले अली से दुश्मनी में यजीदियों से भी आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरे बाबा अली का कौल है मुख्तार। जुबैर अहले बैत का हिस्सा कहलाता था उस वक्त तक जब उसका मनहूस बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ। यही अब्दुल्ला बाइस बना कि जुबैर मेरे बाबा के रूबरू मुखालिफ बनकर खड़ा हो गया। उसने अपने बाप जुबैर को इस पर आमादा किया कि वो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से लड़े, जबकि जुबैर मेरे बाबा से मुज़ाकरात में पीछे हट गया था और लड़ने का इरादा नहीं रखता था।